दोस्तों, जो मैं अपने एक्सीडेंट के सीरीज़ बना रहा हूँ वीडियोस की, उस सीरीज़ में आज मैं आपको बताऊँगा कि मेरा एक्सीडेंट फाइनली हुआ कैसे था। तो दोस्तों, जिस समय एक्सीडेंट हुआ था उस समय तो मुझे कुछ भी नहीं याद था, ना मुझे अभी याद है कि कैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ और क्या। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद भी मैं टोटली बेहोश होकर पड़ा था, 4-5 दिन तो मेरे को होश ही नहीं था। लेकिन जैसा मुझे मेरे घर वालों ने बताया और वहाँ के लोगों ने बताया था उनको, तो मैं उसके बेसिस पे आपको पूरी डिटेल दे रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं किसी काम से गया हुआ था ट्रिपल आईटी कॉलेज, जो कि जबलपुर की डुमना रोड में पड़ता है और ये एयरपोर्ट रोड भी है। तो जब मैं ट्रिपल आईटी कॉलेज में, जो कि मैं किसी काम से गया था, जब मैं वहाँ से लौट रहा था अपने घर, तो दिन के लगभग 3:30 बजे एक कार जो कि रॉन्ग साइड आती है बहुत ही स्पीड में, जो वहाँ के लोगों ने देखा और उसने बताया। मुझे तो कुछ भी नहीं याद है, ना एक्सीडेंट के थोड़ी देर पहले का कोई सीन याद है, ना मुझे एक्सीडेंट के बाद का कोई सीन याद है। जो वहाँ के लोगों ने बताया, मैं उस बेसिस पे आपको पूरी जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो एक कार, ब्रीज़ा कार थी ये, और जबलपुर लोकल की कार थी। मैं अपनी एक्टिवा मोपेड में था और मैंने संभवतः दूर से ये देख लिया था कि वो कार रॉन्ग साइड काफ़ी स्पीड में आ रही है। तो मैंने अपनी गाड़ी को रोड के नीचे तक उतार लिया अपने साइड। उसके बाद भी रॉन्ग साइड से उस ब्रीज़ा कार वाले ने आके मेरे बहुत ज़ोरदार टक्कर मारी और मैं उस समय बहुत 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 ज़्यादा मतलब कॉन्स्टेंट हो गया था, बेहोश हो गया था। जो वहाँ के लोग थे वो मुझे देख के घबरा गए थे। उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया, पुलिस को कॉल किया, लेकिन लगभग आधा घंटा बीत जाने के बाद भी ना एम्बुलेंस आई थी ना पुलिस आई थी। लेकिन उस समय एक चीज़ मेरे साथ बहुत अच्छी हुई थी कि जो मैं फ़ोन यूज़ करता था, मैंने अपने फ़ोन में कभी भी लॉक नहीं रखा था। जो स्क्रीन लॉक होता है वो मेरा ओपन था। तो जो वहाँ के लोग थे उन्होंने मेरा फ़ोन, और सबसे बड़ी बात, मेरा फ़ोन भी सेफ था। तो जो वहाँ के लोग थे उन्होंने मेरा फ़ोन निकाला, मेरे घर वालों को फ़ोन किए। मेरे पापा को जैसे ही फ़ोन आया, तो मेरे पापा और जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं वो अपनी कार लेके तुरंत तुरंत स्पॉट पे रवाना हुए। और आधे घंटे तक एम्बुलेंस तो नहीं आई थी, लेकिन आधे घंटे में मेरे घर वाले ज़रूर पहुँच गए। उन्होंने ही मुझे अपनी कार में बैठाला। मैं तो बेहोश था, मुझे लेटाया उठा के और मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया, जिससे मुझे टाइम पे रिलीफ मिला। और मैं आज आप लोग के बीच में हूँ। और जो आप लोग का पुराना प्यार है मेरे साथ, आप लोग की दुआएं हैं, उसकी वजह से मैं आज ये फिर से वीडियो बना पा रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों ने मुझे पहले भी मेरे चैनल को मोनेटाइज करवाया था व्यूज़ देकर और अपना प्यार दिखाकर। तो जो कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आगे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग दिखाएंगे। तो दोस्तों, जब मुझे एक्सीडेंट स्पॉट पे मेरे घर वाले पहुँचे थे, तो वहाँ पे मेरे साथ एक दो चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई। जैसे मेरे मोबाइल में लॉक नहीं था, और मैं ये आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप लोग मोबाइल में स्क्रीन लॉक नहीं रखें। कभी भी कोई भी इमरजेंसी होती है तो स्क्रीन लॉक काफ़ी काम आता है। आप लोग स्क्रीन लॉक बिल्कुल भी ना रखें। जो ऐप लॉक होते हैं, आप अपने जो आपके पर्सनल ऐप हैं, जो आप किसी से नहीं शेयर करना चाहते हैं या किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं, आप उनको ऐप लॉक के द्वारा ऐप लॉक यूज़ करके आप उनको लॉक कर सकते हैं। लेकिन स्क्रीन लॉक नहीं रखिए। जैसा मेरे मोबाइल में स्क्रीन लॉक नहीं होने की वजह से मेरी जान बच गई थी। तो मैं आपको बता रहा था, जब एक्सीडेंट स्पॉट पे मेरे घर वाले पहुंचे थे और मुझे वो कार में उठा के रखने वाले थे, तभी यहाँ पे भीड़ में, ये मेरा प्लस पॉइंट ही कह लो, मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे सबसे ज़्यादा चोट जो लगी थी, जो मेरी थाइस, जो मेरे पैर होते हैं, दोनों थाइस, जो फीमर बोन होती है, वो मेरे टूट गए थे। तो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो मेरे पैर थे वो पूरी तरह से ऐसे टूट चुके थे। मतलब थाइस के पास से, घुटने के थोड़े ऊपर का जो एरिया होता है थाइस, वहाँ से मेरे पैर ऐसे मुड़ चुके थे। तो जो वहाँ पे डॉक्टर था, मतलब जो राहगीर लोग थे उसमें से एक डॉक्टर था, तो उस डॉक्टर ने घर वालों को सजेशन दिया कि आप लोग मुझे इस तरह से उठाएं। और वहाँ पे थोड़ा सा लोगों की मदद से, भीड़ की मदद से, पेड़ की लकड़ियाँ तोड़ के रस्सियों के सहारे से उसको बांधा मेरे पैर को, और मुझे हॉस्पिटल तक सेफ पहुँचाया गया। हॉस्पिटल में आने के बाद भी 3-4 दिन तक मुझे होश नहीं था। मुझे लगभग याद है कि मैं 4 दिन के बाद शायद होश में आया था। तब तक मैं शायद आईसीयू में ही था। और मेरे फ्रेंड्स वगैरह, मेरे फैमिली मेम्बर्स बताते थे कि जिस समय हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तब से लेके जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब से लेके मैं हॉस्पिटल में नाइट तक, जब तक मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है, तब तक मैं बेसुध होकर सिर्फ पानी ही पानी मांग रहा था। तो ये सब चीज़ें थी जो मेरे साथ हुआ था। बाकी मैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे भी शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं वीडियो को। आपको बाकी अगले वीडियो में बताऊंगा कि मुझे कहाँ कहाँ चोट लगी थी, मेरी कौन कौन सी हड्डियाँ टूटी थी,
और क्या क्या कैसे कैसे मैंने चीज़ों को झेला है, कैसा कैसा इलाज मैंने किया है। और बाकी इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि मोबाइल में स्क्रीन लॉक नहीं लगाएं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और भी जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।